नमस्कार, द फॉलो अप में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर आज चुनाव होना था, परिणाम आ गया है। एक सत्ताधारी दल के जो सबसे बड़ी पार्टी है झामुमो, उसके मुखिया शिबू सोरेन ने चुनाव जीता है और दूसरा दीपक प्रकाश ने जो है वो चुनाव जीता है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। दरअसल कांग्रेस से बातचीत करने का मकसद यह है कि महागठबंधन के तहत 2 उम्मीदवार दिया गया था, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के थे शहजादा अनवर। कांग्रेस के शहजादा हार गए हैं और अब क्या कुछ इसको लेकर के क्यों ये चूक हुई है, राजेश ठाकुर जी बात करेंगे और वो बताएंगे। राजेश जी, ये बताइए कि चूक कहाँ पे हुई? देखिए, कहीं चूक नहीं हुई है। हम लोगों ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था, ये सोच के खड़ा किया था कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत के आए हैं वो हमें मतदान करेंगे। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पार्टी में चले गए, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी पसंद आई तो वो वहाँ वोट करे, कोई ऐतराज़ नहीं है। तब भी 26 वोट होते हैं। उसके बाद बाकी जितने लोग जीत के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत के आए हैं। तो हम लोगों ने उस रणनीति के तहत चुनाव दोनों सीट पर लड़ाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जिस चीज़ से बचना चाहते थे, झारखंड के जो पहले एक पृष्ठभूमि रही है कि थैली शाह आते थे, चुनाव जीत के जाते थे, उसको हमने रोकने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाए हैं कि आदरणीय गुरु जी हैं, आदरणीय दीपक प्रकाश जी हैं, शहजादा अनवर जी हैं, ये सभी ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। और गुरु जी जीते हैं उनको भी बधाई, आदरणीय दीपक प्रकाश जी जीते हैं उनको भी बधाई। लेकिन जो जीत का तरीका अपनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में बिल्कुल घुस गई है कि पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो और वहाँ गड़बड़ी नहीं हो तो उनका मन नहीं भरता, उनका पेट नहीं भरता। आपने देखा होगा 2 दिनों तक जिस तरह से वहाँ पर जो लीला चली, जिसको लोग रास लीला बोल रहे थे, इसका मतलब कि राज्यसभा लीला, वो जो सरला बिरला में चला वो कहीं ना कहीं दुखद है। और हम लोगों ने कोशिश किया था कि कोई इस तरह की बात नहीं हो, कोई राजस्थान गुजरात की तरह बात नहीं हो, हम तरीके से काम करें, चुनाव फ्री एंड फेयर हो। हुआ भी, और हम समझते हैं कहीं ना कहीं हार्स ट्रेडिंग की बात जो हम नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कैसे कितने वोट किसको कैसे मिल गए। लेकिन हम ये जानते थे कि सभी जो विपक्ष में जो लोग जीत के आए हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी से, वो हमें वोट करेंगे और उस नाते हमने उम्मीदवार दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी रणनीति थी, ये जो 2 दिनों तक सरला बिरला में जो रखने की बात कही जा रही है, अपने विधायकों को एक साथ एकजुट में बनाए रखने की बात जो बोली जा रही है। लेकिन महागठबंधन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का भी ये मानना है कि महागठबंधन ने पूरी तरीके से इस लड़ाई को जो है नहीं लड़ा और यही वजह है कि शहजादा अनवर इस तरीके से हारे। हालांकि आंकड़े तो पहले से ही स्पष्ट थे। नहीं, देखिए, आप अगर इतने दिनों से ये देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा झारखंड में कभी हम लोग इस तरह का ड्रामाबाजी वाली बात नहीं किए हैं। अभी तक का इतिहास रहा है, कांग्रेस के विधायक कभी बंधक नहीं बनाए गए हैं। हमने उस नीति का पालन किया, हमने प्रयास किया, सभी लोगों से आग्रह किया। हमने कहा कि प्रवासी मजदूरों को केंद्र बिंदु में रख करके अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें। चूँकि सरकार ने बहुत काम किया था, उस नाते हम ये समझते थे कि कुछ लोग दल से ऊपर उठ करके भी वोट करेंगे। लेकिन चीज़ जो आप बोल रहे थे राजेश जी कि भाजपा विरोधी वैसे विधायक जो जीत करके आए थे इस बार, उनसे आपको उम्मीद थी, महागठबंधन को उम्मीद था। उन लोगों से किसी स्तर की बातचीत हुई थी पहले वोटिंग करते वक्त, वो लोग मुकर गए या फिर कोई बातचीत नहीं हुई थी? एक मास अपील टाइप से आप एक अपील कर दिए विधायकों? नहीं, लगातार बातें हो रही थी। आप जानते हैं अमित यादव जी लगातार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के घर पे जा रहे थे। आदरणीय सरजू राय जी लगातार हेमंत सोरेन जी के टच में थे। ठीक है, उन्होंने 3 दिन पहले कहा कि कन्फ्यूजन मेरा अब क्लियर हो गया है कि मैं दीपक प्रकाश जी को वोट देने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने जा रहा हूं, दीपक प्रकाश जी को देने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश जी अध्यक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं, दीपक प्रकाश जी को वोट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपका कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गया है, लेकिन झारखंड की जनता को अभी भी आप कन्फ्यूज रखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसको आप चूक तो नहीं कह सकते। धन बल का प्रयोग हुआ और कई तरह की चीज़ें हुई जो सरला बिरला में हुई, और वो लोग मान रहे हैं कि सरला बिरला में हम लोगों ने इसीलिए कैंप किया था। तो आप समझ सकते हैं, हम लोगों ने तो कहीं कैंप नहीं कराया, सभी को स्वच्छंद रखा हुआ था। और हमारे विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने पूरा वोट देने का काम किया, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निर्दलीय चाहे और भी अन्य दल के विधायक थे,
उनसे उन लोगों ने किस तरह से क्या किया है। आप लोग खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं? एनसीपी के जो विधायक हैं कमलेश सिंह, जिनका बातचीत हो रहा है, बार बार लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उनका वोटिंग किधर गया है, उस पर क्या कुछ आप लोग, पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी से किस स्तर की बातचीत हुई थी? देखिए, हमारे 17 विधायक हैं। उसके बाद हमें वादा किया था आदरणीय कमलेश सिंह जी ने और आदरणीय विनोद सिंह जी ने, और इस तरह से हमारे 19 लोग ये होते हैं। बाकी जो गठबंधन के जो हमारे मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, लगातार वो दूसरे विधायकों से भी बात कर रहे थे, हम लोग भी लगातार टच में थे। वादा पूरा किए कमलेश सिंह? अब किसी को बिल्कुल हमें जितनी जानकारी है, हम समझते हैं कमलेश सिंह जी ने वोट किया होगा, और जब तक कोई अंदर की बात जानता नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि कहीं कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, कहीं ना कहीं कोई बात हुई होगी। या और अब हमें 15 के बाद 3 लोगों ने वोट किया, 4 लोग करने चाहिए थे। अब किन्होंने नहीं किया, किन्होंने किया, इस पर बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो खरीद फरोख्त की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, उसको कैसे रोके। अब हम आदरणीय हेमंत सोरेन जी से यही कहेंगे कि भाई आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये खरीद फरोख्त का सिलसिला अब बंद हो। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को देंगे तो खरीद फरोख्त नहीं होगी, और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी रहे। हम अपने विधायकों का आखिरी सवाल ये है, चूँकि आप प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं, महागठबंधन में जो 3 घटक दल हैं उसमें सेकंड जो भूमिका है वो आपकी है, मतलब कांग्रेस की है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के नाते हेमंत सोरेन ने, या फिर जो जेएमएम का जो रोल होना चाहिए था इस पूरे चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में, कांग्रेस को जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिला, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जो देखिए, जब हम लोगों की स्पष्ट नीति थी, कांग्रेस ये मानती थी कि हमें कोई खरीद फरोख्त नहीं करना है। हमने इस तरह की कोई हरी झंडी नहीं दी हुई थी, ना ही उम्मीदवार को, ना ही गठबंधन के मुखिया इस तरह की कोई बात चाहते थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। अब कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, और कई लोग इसी में कुछ लूप होल्स निकालना चाहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है उसमें दरार पड़े। हम दरार नहीं पैदा होने देंगे। हम चाहते हैं कि जो झारखंड के विकास के लिए हम लोगों ने जो वायदे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सत्ता तक, तो उसको पूरा करने तक हम सत्ता में बने रहें। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पूरा प्रयास किया है, हमने भी पूरा प्रयास किया। जीत जरूर हमारी हार हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई है। चुनाव संपन्न हुआ, और यहीं से फिर अगली शुरुआत होगी, अगले राज्यसभा में समझेंगे। जो 2 उपचुनाव होने हैं दुमका में और बेरमो में, उसको लेकर के क्या कुछ है? आप लोग किस तरीके से जाएंगे? चूँकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव का परिणाम आया है, आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को सेफ महसूस कर रही होगी। तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे? देखिए, राज्यसभा से विधानसभा दोनों सीटों का कोई वैसा लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ जनता तय करती है, यहाँ विधायक तय करते हैं। तो जनता जब तय करती है, तो जनता ने तय किया था जब 13 सीटें जो है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था। 6 महीने के बाद इनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो ठीक है, राज्यसभा जीत गए हैं, विधानसभा तो दोनों हम ही जीतेंगे, पूरी उम्मीद करते हैं। और कहीं कोई शक सुबह नहीं है उनके पास, अगर सही मायने में देखा जाए तो उम्मीदवार तक नहीं है। जीत हार लगी रहती है, और जहां तक जो दरार क्रिएट करने की जो कोशिश हो रही है वो सरकार और उसके घटक दल के बीच में कहीं भी नहीं है। और ये जो सरकार है मौजूदा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली, वो अगले 5 साल तक झारखंड के लिए काम करते रहेगी, ये कहना है झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। द फॉलो अप के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।